हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ दोपहर के टाइम से। तो आपका मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। तो बस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ आप देख ही रहे होंगे कि नए कपड़े पहने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा घूमने का प्लान है। तो आप सही सोच रहे हैं कि हम अभी जा रहे हैं अपना थोड़ा सा लंबा टूर करने के लिए। मतलब ज़्यादा इतना लंबा टूर नहीं है, पर हाँ है। तो बस यहाँ तैयार वैयार होके मॉर्निंग का जो काम है वो हो चुका है। खाना पीना खा के हम निकल चुके हैं। तो यहाँ हमारी बिट्टी जा रही है साथ में, और मम्मी भी बोल रही थी कि क्या मतलब तो सबने बोला कि मम्मी आप भी चलो, पर मम्मी का वो नहीं हो रहा था कि चलो बच्चों के साथ में क्या है। तो बस यहाँ हम तैयार हो चुके हैं, संध्या तैयार हो गई हैं, गोलू तैयार हो गए हैं। और तो फ्रेंड्स, क्या बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है कि आप आए हो मायके तो घूमना फिरना ही चल रहा है। तो आप भी जब भी मायके आते हैं और जाते हैं तो आपको भी लगता होगा कि हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं। तो बस यहाँ थोड़ा सा जो साल भर का जो कोटा होता है ना, वो हमें पूरा करना होता है। और वैसे भी चलो यहाँ वहाँ नहा भी जाएं, पर बोलते हैं ना कि मायका मायका ही होता है, माँ रहती है तो उसी घर में सुकून मिलता है। तो बस यही रहता है। पर हाँ चलो, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, तो क्योंकि घूमना फिरना तो चलते ही रहता है। तो बस यहाँ हम निकल चुके हैं, बच्चों ने भी कपड़े पहन लिए हैं। तो मैं आपको रास्ते में बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ संध्या भी अभी निकल चुकी हैं और गोलू भी निकल चुके हैं। तो बस यहाँ बीच में जो मम्मी ने वीडियो बनाई थी वो मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ, वो पता नहीं मेरे को दिख नहीं रही थी फ़ोन में। तो हो सकता है स्किप हो गई हो या बच्चों ने डिलीट कर दी हो, तो बस वो वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। तो यहाँ हम कैब में बैठ चुके हैं, और ऑटो में वैसे बन नहीं पाते सही तरीके से, थोड़ा सा लंबा टूर भी था। तो बस आपको जब प्लेस में हम पहुंच जाएंगे तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस यहाँ थोड़ा सा एंजॉय करते हुए, छोटी मोटी वीडियो बनाते हुए ये छोटा सा सफ़र तय हो जाएगा। तो बस बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर है। तो जाते जाते कुछ 3 तो हमको बज ही गए थे। तो सोच रहे थे कि जल्दी हम पहुँच जाएं वहाँ, क्योंकि टाइमिंग हर चीज़ का अलग अलग होता है। तो देखिए बादल कितना अच्छा हो रहा है, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। तो ऐसे ही थोड़ा मौसम का जो मज़ा है वो लेने के लिए आते हैं, और अपना जो छुट्टियां हैं वो बिताने के लिए आते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चौकी ढाणी। तो आपने कहीं नाम सुना होगा, जो इंदौर की बहुत फेमस जगह है, जो राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड है। तो चौकी ढाणी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, राजस्थानी टाइप में आओ सा पधारो सा, उस तरीके से। तो यहाँ देखिए एक सुविधा बहुत अच्छी है, जो मतलब पार्किंग का, मोटरसाइकिल 2 व्हीकल और 4 व्हीकल के अलग मतलब पार्टीशन बना के रखे हैं। पार्किंग की सुविधा भी दी रखी है, लोगों के आने जाने की भी व्यवस्था रखी है। तो चौकी ढाणी बोला जाए, मैं पहली बार तो नहीं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ दूसरी बार। तो ये मतलब जगह मैं घूम चुकी हूँ, पर काफ़ी टाइम हो चुका है, बहुत साल भी हो चुके हैं। तो सोचा कि यहीं का प्लान हम बना लेते हैं। तो देखिए बस हमारी एंट्री हो चुकी है, और मामा अपने भांजे और अपने भतीजी को साथ में लेकर बस एंट्री ही होने वाले हैं। तो बच्चों के साथ भी थोड़ा सा मज़ा आ जाता है, और बच्चे पर इधर उधर भागते रहते हैं, मस्ती तो करते ही हैं। तो बस अब हम इंटर होने जा रहे हैं। तो बस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। और यहाँ इस कल्चर में किस तरीके से मतलब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो वो आप देखिएगा।
फाइनली हम चौकीढानी में इंटर हो चुके हैं। तो जो इसका एंट्रेंस है बहुत प्यारा है। तो सबसे पहले यहाँ गणपति बप्पा के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि एंट्रेंस में ही गणपति बप्पा की मूर्त या छोटा सा मंदिर बनाया गया है। और यहाँ है जो काउंटर टॉप होता है ना, जो मतलब एंट्री की जाती है कि कितना क्या चार्जेस लगना है, तो वही मतलब उस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो बस यहाँ सभी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और मैं यहाँ थोड़े बच्चों को देख रही थी, क्योंकि बिट्टी और देवांश पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी छोटी छोटी बात पे ही हो जाते हैं। बच्चे हैं तो बस खेलते कूदते लड़ाई झगड़े होते रहते, तो थोड़ा सा देख रेख करने के लिए भी होता है। पर हाँ ये है कि अंश बड़ा हो चुका है, तो उस चीज़ का मतलब वो नहीं रहता है डर कि हाँ वो लड़ाई झगड़ा करेगा। तो बस यहाँ थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ की जो चीज़ें हैं मैं बताऊँ बहुत पुरानी हैं, जो हम अभी भी मतलब किसी किसी घरों में जो गांव का मतलब जो कल्चर होता है ना, वहाँ हमारे जगह पे मिलता है। और बहुत सारी जैसे तम्हाड़ी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो टॉर्च है, टॉर्च को क्या बोलते हैं, चिमनी बोलते हैं। और बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, या दादा नानी के मतलब क्या बोल सकते हैं, उनकी समय की चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। और जैसे आपको फिर फैसिलिटी में बताऊं पूरी अच्छी है, खाने पीने की भी व्यवस्था है। और मतलब जहाँ जैसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी वादी की जो फंक्शन है वो हो सकता है, एनिवर्सरी की भी हो सकती है, बर्थडे भी बन सकता है। तो सब फैसिलिटी आप यहाँ कर सकते हैं। तो शादी ब्याह भी हो जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और एक बैकग्राउंड भी मिलता है बहुत। और यहाँ आप थोड़े से और इंटरेस्ट में जाएंगे, थोड़ा सा और अंदर जाएंगे, तो आपको बहुत बड़ा बोला जाए गुफा के अंदर भोले बाबा का मंदिर मिलेगा, जो आपको मैं दिखाती हूँ। और बहुत सुंदर है, गुफा के अंदर बना हुआ है। और जो इसकी ज़मीन है इतनी सुंदर बनाई गई हो, और गुफा में ही भोले बाबा को विराजित किया गया हुआ है। तो यहाँ हमने कर लिए हैं भोले बाबा के दर्शन, और जूते चप्पल हमने बाहर ही उतार लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा मतलब गोलू बाहर खड़ा हुआ था कि जब तक मैं बाहर खड़ा हूँ तब तक आप दर्शन करके आ जाओ। और वैसे भी देखा हुआ है चौकीधानी। तो अब बाहर निकलने के बाद यहाँ बच्चों की छोटी मोटी जो एक्टिविटी है, और यहाँ अभी शटर डाउन था किसका, कठपुतली जो करते हैं, तो उनका ये सभी चीज़ अभी समय नहीं है, उनका होता है शाम के टाइम पर या नाइट के टाइम पे ये प्रोग्राम चलता है। तो बस यहाँ बच्चे अपना स्कूटर पर बैठ के और थोड़ा सा आम पन्ना पीकर, यहाँ आम का पन्ना बहुत ज़्यादा फेमस है और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। कोई भी सीज़न हो आम पन्ना तो बहुत अच्छा लगता है। और गर्मी के सीज़न में तो आपको पता ही है, आम की कच्ची आम की पन्ना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा मन और शांत हो जाता है और शरीर भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ बस छोटी मोटी जो सेल्फी है, और यहाँ बिट्टी पहले आ नहीं रही थी, तो वही संध्या बता रही बिट्टी बैठ जाओ, बिट्टी बैठ जाओ। एक बार के बाद में सुनती नहीं है ना, एक बार में तो थोड़ा सा चिल्ला दिया था कि हाँ बिट्टी फ़ोटो खिंचा लो, ऐसा वैसा। जहाँ सब बच्चे इकट्ठे बैठ गए फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो बस बिट्टी भी हमारी फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठ गई हैं। तो बच्चों का वही रहता है, थोड़ा देख देख कर सब चीज़ें करते हैं। तो जहाँ बच्चे जाते हैं वहीं मतलब खेलने में मज़ा आता है। और ये है कि बच्चों को थोड़ा अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मतलब थोड़ी ऊंच नीच वाली जो चीज़ें होती हैं, पत्थर भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिना पूछे भी बच्चे चले जाते हैं। तो यहाँ कार को इतना प्यारा रूप दिया है, बैलगाड़ी का रूप दे दिया गया है। तो यहाँ आपको ऊँट की सवारी प्लस मतलब जो बैलगाड़ी है उसकी सवारी करने को मिलेगी।
तो बस यहाँ सभी चीज़ें फटाफट देख ली थी, मतलब आधा ही चीज़ देखी थी जब हम आए थे। तो फिर अब जब लौटते हुए हम आएंगे तब मैं भी वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी दिन का जो नज़ारा है वो भी सुंदर है और रात का नज़ारा तो और दुगना हो जाता है। तो यहाँ हम आ चुके हैं वाटर पार्क, क्योंकि वाटर पार्क ही मेन मतलब था कि बच्चों का मन था, बहुत ज़्यादा ही मन था वाटर पार्क में जाने का। तो बस यही थोड़े चार्जेस होते हैं कि आपको कॉस्ट्यूम भी मिल जाएगी और टाइम यहाँ से यहाँ तक का है। तो वही उस चीज़ का थोड़ा डिस्कशन हो रहा था कि कभी कभी रहता है कि ऑनलाइन करते हैं तो उसका चार्जेस अलग होता है, सामने से करो तो वो अलग चार्जेस होता है। तो थोड़ा सा अंदर जाके जानकारी लेकर ही मतलब पेमेंट किया जाता है, क्योंकि 2 से 3 जगह पर अलग अलग चार्जेस रहते हैं। तो जो मतलब घूमने के लिए आते हैं तो उनके लिए भी कंफ्यूज हो जाता है, तो वो एक रेट रखा जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो उसी चीज़ पे थोड़ी बहुत डिस्कशन हो रही थी कि कैसा क्या सिस्टम है। तो यहाँ हमने कॉस्ट्यूम के लिए मतलब ड्रेस ले ली थी। और सबसे पहले तो ये था कि इसका टाइम भी था कि आपको इतने टाइम तक आपको वैसे तो आप कितने 3 से 4 घंटे भी स्विमिंग कर सकते हैं, वाटर पार्क में रह सकते हैं। पर हम थोड़ा सा लेट हो गए थे तो टाइम कम ही था, पर अच्छी तरीके से हमने फुल एंजॉय किया, जो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा और जितना हो सकेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ बच्चों को मैं देख रही हूँ और दोनों अभी काउंटर टॉप में हैं। तो यहाँ हमने अपना ड्रेस कोड थोड़ा चेंज कर लिया है, क्योंकि हम जा रहे हैं अब वाटर पार्क। तो बस आपको वाटर पार्क में ही मिलेंगे और बच्चों की जो एंजॉयमेंट है वो देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा एंजॉय हो चुका है और बच्चे थोड़ा बहुत थक तो गए ही थे, पर है ना इतना फुल एंजॉय कर रहे थे, थका हुआ उनको लग ही नहीं रहा था। पर हाँ, थोड़ा सा जब बॉडी रेस्ट में जाती है तो उनको थोड़ा सा थकावट लगती ही है। तो यहाँ अपने कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद फिर हम आ चुके, थोड़ा शाम का टाइम हो चुका था, कुछ बज रहा था 6 बज रहा होगा। तो बस यहाँ हम
बच्चों को जो टेडी बियर वाला गेम होता है। और यहाँ हमारी बिट्टी को डर लग रहा था, पता नहीं क्यों नहीं जा रही थी। और अंजू बोले कि अंशु भाई जा रहा है, देवांश भाई गया है खेलने के लिए, आप भी चले जाओ। वो पता नहीं ऊपर चढ़ ही नहीं रही थी कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कैसा क्या। और बच्चों को तो यहाँ थोड़ा सा खेलने कूदने का बड़ा मज़ा आया, क्योंकि वो तलो है कि खेलते कूदते रहते हैं, फिसल पट्टी वाला काम रहता। हो सकता है कि बिट्टी थोड़ा ऊंचाई से डर लग रहा होगा इसकी वजह से। और स्विमिंग पूल में भी वो नहीं जा पा रही थी, क्योंकि उसको भी पानी से बहुत डर लगता है। तो वही मैं गोदी में ले लेके उसको थोड़ा सा खिला रही थी कि हाँ थोड़ा बहुत इंजॉय तो करे, पानी का थोड़ा जो फील है वो करे। तो बिल्कुल थोड़ा सा चिल्ला तो रही थी, पर मैं हाँ उसको थोड़ा सा गोदी में ले लेके ही खिला रही थी कि उसको डर भी ना लगे और थोड़ा फुल इंजॉय भी कर सके। तो बस यहाँ हम भी अपने झूले में बैठ चुके हैं, झूला झूल लिए हैं, थोड़ा शूट भी कर लिया है, अच्छा सा थोड़ा अच्छा इंजॉय हो चुका है। और बच्चे अपना जो टेडी बियर वाला गेम था वो खेल चुके हैं। तो वहाँ गोलू बच्चों को देख रहे हैं, जो आप देख सकते हो पीछे बच्चे खेल। ए सुनना गोलू, ए बाबूजी सुनना, अंशु बैग टांग के चल जा तुम। ए सुनना, ये देवांश को अंशु को हटा के मतलब कैसे कुछ बैठ के फोटो खिंचा दे क्या इसमें? नहीं एडवेंचर वाला चलो लो और कर लो। अब वो देख रहा है ना, वहाँ देखने वाला, वहाँ एक बार कौन सा झूला झूलना? वही वाला लौटते समय। कौन सा वाला? झूला तो ये रहा ना, ये रहा वो रहा। अच्छा वो उधर वाला झूला कर, उधर से वो कैच करके आ जाएंगे। चल नहीं है इतनी वो बॉडी है नहीं, टास्क करने लायक अब बॉडी रही कहाँ है। हाँ चढ़ जा। आप कैसे चलोगे? चलो मैं पकड़ के करूँगा, है ना? ये ना पंजा पकड़ना। बस एक एक चीज ऐसे चलते जाओ, करते जाओ। अब रुकना। अब वो कैसे चढ़ेगा, उतरेगा? संभल के है, वो बॉडी इतनी है नहीं है, ऐसे लुढ़क ही जाऊंगी। संभल के उतर जाओ। नहीं संभल नहीं पाएगी, नहीं बॉडी ऐसी है नहीं है ना। नहीं बेटा गिर जाओगे। नहीं झूला वाला नहीं है बेटा, वो टास्क वाला है, वो बैलेंस बनाना पड़ता है उसमें। तुम इनको करवाए नहीं तो बुरा मान जाएंगे। बिनकी जी वो तुम करवा दो। बैलेंस बना। तो फ्रेंड्स यहाँ झूला झूलने के बाद छोटे मोटे जो एडवेंचर हैं बच्चों के, तो वो करवा दिए हैं। और यहाँ फिर अभी सेल्फी टाइम हो चुका है। तो यहाँ जो जैसे बैलेंस करने वाला है वो किया, और मैं तो बिल्कुल चढ़ ही नहीं पा रही थी। मतलब एक बार मैं ट्राई किया था, पर इतना बॉडी मतलब संभलने वाली भी होती है, बच्चे हैं खेलते कूदते रहते हैं, उनका बॉडी मेंटेन रहता है। तो वो भी संध्या भी ट्राई कर रही थी, पर थोड़ा सा बैलेंस इधर उधर हो गया था। तो बस ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है थोड़ा ट्राई करने का। तो यहाँ बस हम आ चुके हैं डिस्को डांस इंडिया में। तो बस यहाँ आप भी इंजॉय कीजिए, म्यूजिक लगा हुआ है।
फ्रेंड्स अब आ चुके हम भोजनालय में। तो थोड़ा डांस करने के बाद, खेलने कूदने के बाद भूख तो लगी आती है और टाइम भी हो चुका था खाने पीने का। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे भैया भाभी का डांस किस तरीके से लगा, अच्छा लगा और अच्छा ही कर रहे थे, बेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ ननंद भाभी ने लगाए हैं ठुमके अच्छे से। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मस्ती करते। और डांस तो ऐसी चीज़ है, म्यूज़िक ऐसी चीज़ है तो हर किसी के पैर थिरकने लगते हैं। तो बस मुझे भी बहुत अच्छा लगता है नाच गाना करना। तो यहाँ बस थोड़ा सा वेटिंग चल रहा था क्योंकि अभी वेडिंग सीज़न भी चल रहा था तो उसकी वजह से भीड़ भाड़ भी बहुत थी। तो बर्थडे भी था किसी किसी का और सेरेमनी भी थी। और शादी तो नहीं थी पर सेरेमनी जो सगाई फंक्शन करते हैं वो भी था। तो इसकी वजह से भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है। और थोड़ा जो साफ़ सुथरा सफाई की जो है वो व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो जैसे खाते जा रहे हैं वैसे बेंच को पोंछते जा रहे हैं। तो जो बैठने की सिस्टम है, टेबल ना हो के वो छोटा वासा जो पटिया होती है खाने वाली, उसमें हमको खाना परोसा है। और बहुत सारी वैरायटी थी सब्जी में, आपको 5 से 6 सब्जियां दिख रही होंगी। भजिया है, रोटी है, बाटी है, मक्के की रोटी है, चूरमा है, मालपुआ है, चटनी की 2 वैरायटी हैं, अचार की 2 वैरायटी हैं, चावल हैं, बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको मिलेगी खाने को। और उसका पेमेंट भी है वो अलग से उसका चार्ज लगता है। तो यहाँ बस छोटा मोटा हमने जो है शूट कर लिया था। तो साथ में जो बैठे थे उनको भी हमने ले लिया था कि चलो अच्छा सा वीडियो बन जाएगा। तो बस यहाँ इतनी अच्छी थाली है क्योंकि जो स्वाद है ना वो मतलब अच्छा है, सब वैरायटी है। आपको इसमें दाल मिलेगी, कढ़ी मिलेगी और जो बेसन गट्टा है उसकी सब्ज़ी मिलेगी। और भी सब्जियां थी तो अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, बहुत सारी सब्जियां थी और थाली भर जाती है। तो खाना वाना खाने के बाद हम थोड़ा सा बाहर निकल ही रहे थे, तब तक हमने अपनी कैब को बुक कर लिया था कि जब तक आएगी तब तक और हम जाते जाते कर लेंगे, घूम फिर लेंगे। तो अभी चाय पीने का भी टाइम हो रहा था कि चलो थोड़ा बहुत हम चाय वाय पी लेते हैं। और बाहर का जो नज़ारा है वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्योंकि जब हम एंटर हो रहे थे तब कठपुतली का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट नहीं हुआ था। तो बस जब मैं शूट करने के लिए जा ही रही थी तब तक उनका प्रोग्राम हो चुका था ख़त्म। तो बस यहाँ इनका जो प्रोग्राम है वो हो चुका है फिनिश। तो यहाँ आपको कठपुतली का प्रोग्राम प्लस जादूगिरी जो होती है वो आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स हम आए थे चौकीधानी। तो जो हमारा घूमने फिरने का जो प्रोग्राम है वो हो चुका है कंप्लीट। और हमारी संध्या अब हम बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अब जा रहे हैं हम घर की ओर। तो बस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय चौकीधानी। क्यों उठा?